गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल पार्ट 6 में एक इम्पॉर्टेंट मेथड की वर्किंग कैपिटल के। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल के एक फर्स्ट मेथड की बात की थी जो था आपका ऑपरेटिंग सर्कल मेथड, ठीक है, जिसमें कह सकते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग सर्कल हम डेज के अकॉर्डिंग निकाल रहे थे। आज जिस मेथड की बात करने वाले हैं उस मेथड का नाम है ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि परंपरागत विधि, या इसे हम कह सकते हैं नेट करंट असेट फॉरकास्टिंग मेथड, यानी कि शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि। एग्जाम में आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि नेट करंट असेट फॉरकास्टिंग मेथड को अपनाकर आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है। इस चीज का आपको पता रहना चाहिए कि ट्रेडिशनल मेथड का ही एक दूसरा नाम है। तो इसी मेथड का हम कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और भारत में सबसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है परंपरागत विधि का। ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें कि भारत में वर्किंग कैपिटल लगाने की सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो है ट्रेडिशनल मेथड। इसमें आपको इस मेथड को पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि करंट असेट्स में क्या आइटम आते हैं और करंट लायबिलिटीज में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट आइटम की भी बात की थी कि किसमें क्या आता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इस मेथड के बारे में। देखिए, इसमें दो तरह के कह सकते हैं स्टेटमेंट बनते हैं। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ट्रेडिंग कंपनी है तो ट्रेडिंग कंपनी के लिए फॉर्मेट अलग होगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए अलग फॉर्मेट होगा। यानी कि ट्रेडिशनल मेथड में दो फॉर्मेट बनते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। परंपरागत विधि में कितने फॉर्मेट बनते हैं? दो फॉर्मेट बनेंगे। ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं कि अगर कोई व्यापारिक कंपनी है तो उसके लिए फॉर्मेट अलग बनेगा, अगर कोई निर्माणी कंपनी है तो उसके लिए फॉर्मेट अलग बनेगा। आप जानते हैं कि ट्रेडिंग कंपनी किसे कहते हैं? ट्रेडिंग कंपनी उसे कहा जाता है जो माल को परचेज करता है और फिर सेल कर देता है, यानी कि वो अपने यहाँ पे माल को नहीं बनाता है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग नाम से ही पता चल रहा है कि निर्माणी संस्था जो अपने यहाँ पे रॉ मटेरियल को परचेज करती है और इसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करती है, तो ये कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि ट्रेडिंग कंपनी में कैसा फॉर्मेट बनता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग कंपनी यानी कि ट्रेडिंग कंपनी में, यानी कि व्यापारिक संस्था अगर दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसमें कैसा फॉर्मेट बनेगा उसके बारे में बात करेंगे ट्रेडिंग कंपनी की। ठीक है, तो चलिए इसके फॉर्मेट की बात करते हैं। सबसे पहला आपको यहाँ जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे हेडिंग डालना है स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? यानी स्टेटमेंट किसका बनाना है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का। ठीक है, कि आपकी ट्रेडिंग कंपनी को कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ये सबसे पहला हेडिंग आ जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में जितनी भी करंट असेट्स दे रखी होगी उसको, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट असेट्स में क्या क्या आ सकता है? कैश, जो जनरली है मैं उसी के बारे में लिख रही हूं। आपको बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है कि क्या दे रखा है, लेकिन कम से कम आपको ये फॉर्मेट याद होना जरूरी है। स्टॉक, और कोई भी एडवांस पेमेंट अगर आप देते हैं कंपनी तो वो सारा इसमें आएगा। ठीक है, फिफ्थ, जो भी अदर आपको इंफॉर्मेशन दे रखी होगी अगर करंट असेट्स के बारे में तो वो आ जाएगा। तो यहां हमने कैश के बारे में, डेटर्स के बारे में, स्टॉक, जो भी अमाउंट है वो यहां लिख देंगे, और अदर।
इन सब की क्या कर लेंगे हम लोग, टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ करंट असेट्स। इसे मैं नाम दे दूंगी ए का मतलब क्या हो गया कि टोटल करंट असेट्स के बारे में है। क्लियर है? तो यहां पे आप करंट असेट्स की टोटल लगा देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके आगे क्या होगा उसकी। नेक्स्ट इसमें से हम लेस करेंगे क्या करेंगे, करंट जो भी चालू दायित्व है उसको, यानी कि करंट लायबिलिटीज को। ठीक है, जो भी करंट लायबिलिटीज होगी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी उसको हमें क्या करना है, लैप्स करना है। ठीक है, जनरली करंट लायबिलिटीज में जो आता है वो आता है आपका, सबसे मेन अगर आप बात करें तो क्रेडिटर की। सेकंड अगर हम इंपॉर्टेंट एक बात करें तो वो होती है लैग इन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। इसे मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेजेस देना था नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग है, सैलरी देनी थी नहीं दी तो वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे करंट लायबिलिटीज की, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, और इसे मैं नाम दे दूंगी बी। क्लियर है आपको? सबसे पहले आपने क्या करा, करंट असेट्स लिखा, उसके बाद में करंट लायबिलिटीज को लिखा, और अब हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम लोग, अभी आपने ए लिखा और बी लिखा। ए का मतलब क्या था, करंट असेट्स, और बी का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटीज, यानी करंट असेट्स की टोटल और करंट लायबिलिटीज की टोटल। इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, ए माइनस बी। आपको फॉर्मेट कंटिन्यू बनाना है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये माइनस करने के बाद आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसको माइनस करने के बाद अगर आपके क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एक चीज दे रखी होगी ऐड, अगर कोई कंटीजेंसी के बारे में दे रखा है, आकस्मिकता के लिए भी आप रखते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी, वो इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, प्रोविजन मार्जिन मार्जिन फॉर कंटीजेंसी, यानी आकस्मिकता के लिए आप पैसा रख रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ऐड कर देंगे। अब फाइनली आपके पास में क्या आ जाएगा, फाइनली आपके पास में आ जाएगा ये जो आएगा, ऐड करने के बाद आपने जो भी अमाउंट थी उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये जो अमाउंट थी उसको आपने ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद में जो आएगी वो हमारा फाइनल आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस को रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? और ये हमारी नेट वर्किंग कैपिटल हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के सेकंड मेथड की, जिसे ट्रेडिशनल मेथड या फिर नेट करंट असेट्स फॉरकास्टिंग मेथड कहते हैं। इसमें दो तरह के फॉर्मेट बनते हैं, यानी दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
या तो ट्रेडिंग कंपनी यानी जो माल खरीदती है और सेल कर देती है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि पूरे माल को खरीदती है, कच्चे माल को, और उसे निर्मित माल की तरफ ले जाती है। तो दो तरह के फॉर्मेट इसमें बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग कंपनी की, जो कि व्यापारिक कंपनी है। इसमें जो स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहां आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद सबसे पहले क्वेश्चन में आपको देखना है कि करंट असेट्स कौन सा आइटम है और करंट लायबिलिटीज, इन दोनों को आपको अच्छे से देखना है क्वेश्चन में कि किसमें क्या आएगा। करंट असेट्स हेडिंग डाल के आप सारी करंट असेट्स को लिख देंगे और इसकी लगा देंगे टोटल ऑफ करंट असेट्स, और इसे मैंने नाम दे दिया है ए। उसके बाद देखिए फिर हम बात करेंगे करंट लायबिलिटीज की। तो करंट लायबिलिटीज में यानी कि जो चालू दायित्व होते हैं, उसमें मैंने सबसे पहला लेनदार दिया है। लेनदार का मतलब कि हमें जिसको पैसे देने हैं, तो ये लेनदार हो गया आपका, ठीक है, लायबिलिटीज है आपकी कंपनी के लिए। या फिर आपको जो पेमेंट देना था, जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बकाया है आपका, तो वो सभी इसमें लिख देंगे। फिर इसकी आप लगा देंगे टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, और इसे नाम दे दिया मैंने बी। क्लियर है? करंट असेट्स ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये करंट असेट्स की टोटल है आपकी। इसमें से आप क्या कर रहे हैं, लेस करंट लायबिलिटीज को। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को माइनस करके ये आ गया वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन के आप देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन में एक पॉइंट दे रखा है कि 1/3 आपको कंटीजेंसी के रूप में रखना है या 1/6, तो वो कहता है प्रोविजनल कहलाता है कंटीजेंसी के रूप में, और वो हमेशा ऐड होगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और फाइनली हमारा आ जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये है आपका फर्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट की बात करते हैं, जो कि आपका दे रखा होगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी होती है, जो निर्माणी संस्था, जो कि प्रोडक्शन की यूनिट खरीदती है, फिर उसके पर रुपीज़ यानी कितने रुपए में खरीदती है, और फिर उसे मल्टीप्लाई करती है टाइम पीरियड तक, यानी कि वेयर हाउस यानी गोदाम में वो माल कब तक पड़ा है उसके बारे में। अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होगा और क्वेश्चन इधर से ही आपको बनता है। तो चलिए बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में कि उसमें स्टेटमेंट या हमारा फॉर्मेट कैसा बनता है। तो वही ऊपर हेडिंग क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और हम लिख देंगे सबसे पहला करंट असेट्स। ये जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल अभी जो हमने बात की थी ट्रेडिंग कंपनी, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे हम यूनिट और सबका ध्यान रखते हुए इस फॉर्मेट को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले करंट असेट्स में आता है आपका स्टॉक यानी जो भी माल रखा है उसके बारे में। क्लियर है आपको? तो स्टॉक आपको दे रखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ, हम बात कर रहे हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की। किसकी बात कर रहे हैं? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है आपको? दे रखा होगा कि कच्चा माल इतना है। सेकंड आता है, क्योंकि यहां पे हम बात किसी कर रहे हैं, निर्माणी संस्था की, तो उसने कच्चा माल खरीदा, अब क्या करेगा, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अब वो कह सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं, या वर्क इन प्रोसेस बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। अब देखिए वर्क इन प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि वहां पे जब भी फैक्ट्री में माल बनता है तो वहां पे हमें क्या क्या चाहिए, मटेरियल, ठीक है। सेकंड हमें क्या चाहिए, वहां पे लेबर चाहिएगा फैक्ट्री में माल को बनाने के लिए, और जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे हमारे वो। लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा कि वर्क इन प्रोसेस में ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये ओवरहेड है, एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, और इसे मैं ओवरहेड भी कह सकती हूँ आपको, ठीक है। मोस्टली जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो ओवरहेड लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर? चलिए मटेरियल अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा तो क्या दे रखा होगा, ध्यान रखिएगा, मटेरियल अगर डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा तो यहां पे आपको
माल बनाने की यूनिट दे रखी होगी, ठीक है, यूनिट दे दिया। उसके बाद में कॉस्ट पर यूनिट दे रखी होगी कि एक यूनिट को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है, और साथ ही दे रखा होगा जो टाइम पीरियड है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है मटेरियल की 2 रुपए, और टाइम पीरियड आपको दे रखा होगा, या तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, या तो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड या तो आपको मंथ में दे रखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या तो मंथ्स हो गए 2 मंथ्स 3 मंथ, या फिर हो सकता है कि ये वीक में हो, सप्ताह में, ठीक है, या फिर ये डेज में हो सकता है। ये 3 फॉर्मेट में आपको मिल सकता है। क्लियर? लेबर में भी आपको ऐसे ही निकालना है, यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट और मल्टीप्लाई टाइम पीरियड जो भी दे रखा होगा। एक्सपेंसेस भी आप ऐसे ही निकालेंगे, यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। तो ये आ जाएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस की टोटल। इन तीनों को निकालने के बाद इनकी टोटल कर लेंगे आप, और ये टोटल यहां आ जाएगी वर्क इन प्रोग्रेस की। बात करते हैं नेक्स्ट, पहले हमने स्टॉक की बात की, वर्क इन प्रोग्रेस की बात की, अब हम बात करते हैं थर्ड फिनिश गुड की। फिनिश गुड में आप ध्यान रखिएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का मैडम देखिए, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड की बात करते हैं, इसमें भी आपको आ जाएगा रॉ मटेरियल, और इसमें भी आपको वैसे ही निकालना है यूनिट पर यूनिट और प्लस ये मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। सेकंड सिर्फ मटेरियल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। लेबर में भी यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट और मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। थर्ड में लिखेंगे हम लोग ओवरहेड यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आपके टाइम पीरियड से, ठीक है। इसकी भी हम क्या करेंगे, यहां इनके अमाउंट निकालकर टोटल कर देंगे फिनिश गुड की। इसके बाद में डेटर्स के की अगर हम बात करें, यानी कि सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स में आपके सन्ड्री डेटर्स में भी आपको वैसे ही निकालना है, मटेरियल का निकालेंगे आप लोग, मटेरियल लेबर ओवरहेड निकालने का बस वही रहेगा। टाइम पीरियड सबके अलग होते रहेंगे, जैसे फिनिश गुड का टाइम पीरियड 2 मंथ दे रखा है तो 2 मंथ लिखेंगे, डेटर्स का आपको दे रखा है टाइम पीरियड 6 मंथ, तो वो आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है, ठीक है, और यहां आ जाएगा आपका टाइम पीरियड, ठीक है। यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। फिर लेबर का भी आप ऐसे ही निकालेंगे, यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट और मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। ओवरहेड का भी यूनिट दे रखा होगा, कॉमन यूनिट ही यूज होगा, यहाँ पे जो चेंजेस आएगा वो पर यूनिट में और टाइम पीरियड में चेंजेस आएगा आपका, ठीक है। इसे जब हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा, और इसमें आप टोटल लगा देंगे डेटर्स की। आगे अगर हम बात करें सन्ड्री डेटर्स के बाद में, अगर कोई पेमेंट दे रखा है, अभी हम सिर्फ करंट असेट्स की ही बात कर रहे हैं, पेमेंट इन एडवांस, ठीक है, पेमेंट इन एडवांस अगर कोई दे रखा है आपने वो लिख देंगे आप लोग।
ठीक है। उसके बाद में अगर कोई कैश पड़ा है तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लिख देंगे, करंट, वो भी हमारे करंट असेट्स का पार्ट है। और एक जो भी अदर्स अगर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो। क्लियर है? ये लगा देंगे आप टोटल। टोटल ऑफ करंट असेट्स, ठीक है। तो करंट असेट्स की आपने टोटल यहां लगा दी है। क्लियर? इसके बाद में जो हमारा बनेगा वो बनेगा लेस। लेस जैसे हमने ट्रेडिंग में किया था, क्या किया था? करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज में आपको जो इंफॉर्मेशन एग्जाम में दे रखी है, जैसे आपको क्रेडिटर्स दे रखे होंगे, अभी हमने बात की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसे दे रखा होगा तो वो आपको लिखना है। और जो भी अदर आप कह सकते हैं करंट लायबिलिटीज है वो आपको लिखनी है। और यहां आप क्या करेंगे? टोटल लिख देंगे, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज। क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में डिफरेंस है कि यहां पे हम बात कर रहे हैं यूनिट वाइज, और उस फॉर्मेट में क्या डिफरेंस था? वहां पे हम डायरेक्ट लिख रहे थे ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इसलिए यूनिट ले रहा है, पर यूनिट से कर रहा है और टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमने किया कि टोटल ऑफ करंट असेट्स, उसके बाद में हमने किया टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो होगी हमारी वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में हो जाएगा आपका CA माइनस CL। क्लियर है आपको? ये CA माइनस CL करने के बाद जो अमाउंट आ जाएगी वो आएगी हमारी वर्किंग कैपिटल। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपको दे रखा हो क्वेश्चन में कंटीजेंसी, तो कंटीजेंसी को उसे क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कंटीजेंसी यानी आकस्मिकता के लिए अगर कोई आपके पास है, प्रोविजन दे रखा है कि 1/3, 1/6 जो भी कंटीजेंसी, उसे ऐड करना है जैसे हमने अभी फॉर्मेट में किया था ट्रेडिंग वाले में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद आपके पास में जो फाइनली आ जाएगा वो आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या आ जाएगा कि हमें इतनी हमारे बिजनेस में रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो ये जो हमने अभी बनाया वो क्या था? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। तो ये जो आपका इसमें स्टेटमेंट बना है वो क्या बना है? स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट आपका बन गया है कि ट्रेडिंग मेथड, या हम इसे क्या कह सकते हैं, जो आज हमने बात की वर्किंग कैपिटल के सेकंड मेथड की, ट्रेडिंग मेथड और नेट करंट असेट्स फॉरकास्टिंग मेथड। क्लियर है आपको? इस मेथड में कितने फॉर्मेट बनेंगे? 2 फॉर्मेट बनेंगे। एक हो सकता है कि व्यापारिक संस्था हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग संस्था हो। क्लियर है आपको? व्यापारिक संस्था में नॉर्मल